अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है जी गीगा मॉल में हमारा विज़िट का, और मैंने वहाँ से क्या शॉपिंग की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बेसिकली ये व्लॉग है कुछ दिन पहले का। बेसिकली ये न्यू ईयर से भी पहले का व्लॉग है। तो हम लोग गए थे 29 दिसंबर को, बिफ़ोर दी न्यू ईयर। बेसिकली हम लोग न्यू ईयर का ही गए थे घूमने फिरने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर पे ना गीगा में स्पेशली बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। वहाँ पे फायरवर्क्स वगैरह करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि हम पहले ही होके आ जाते हैं। तो संडे या फ्राइडे 2 ही डेज़ होते हैं जिसमें हम लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं। तो फिर हमने फ्राइडे सेलेक्ट किया और हम लोग गए थे जी जुमे की नमाज़ के बाद। तो यहाँ पे हम लोग बस जा रहे थे। मौसम अच्छा था और थोड़ा क्लाउडी और इस तरह से मिक्स मौसम था। तो बेसिकली जो है ना, आप लोग भी सोचते होंगे हम लोग ज़्यादा गीगा मॉल क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ का फ़न सिटी जो है वो मेरे बच्चियों को बहुत पसंद है। और हम उनको किसी और जगह की ऑफ़र भी करें तो भी वो वहीं पे जाना, मेरा जो था वो इरादा था कि हम लोग सेंटोरस चले जाते हैं। वहाँ का फ़न सिटी भी अच्छा है। बच्चों के लिए थोड़ा सा जो है वो बड़े बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, छोटे बच्चों के लिए इतना सूटेबल नहीं है। लेकिन मेरी बच्चियों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, उन्होंने गीगा ही जाना है। हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा उसके हक़ में नहीं थी, लेकिन बच्चों की चॉइस थी गीगा की, तो फिर हम लोग गीगा ही आ गए। तो यहाँ बस हम लोग पहुँच चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पार्किंग वगैरह की थी, और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना हम लोग फ्लोर में इंटर हुए थे। तो मोस्टली सबसे पहले मैं कारफोर में ही आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले विज़िट कर लेती हूँ। तो बच्चियाँ दोनों मेरे साथ थी। आयतुल को मैंने ट्रॉली पे बैठा दिया था। तो ये इस तरह से देखिए इन्होंने ये सारी सेटिंग्स बनाई हुई थी। बेसिकली ये जो था ना क्रिसमस डेज़ की ही थे, मतलब 25 को था क्रिसमस, तो हम लोग 29 को गए थे, तो अभी तक इनकी सेटिंग वगैरह बनी हुई थी। तो इन्होंने चॉकलेट्स के इस तरह से सारे ना बेसिकली जो गिफ्ट हैम्पर्स वगैरह बना के रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं जो इनका कारफोर में शॉपिंग एरिया है ग्रॉसरीज़ का, मैं वहीं पे थी, और यहाँ से मैंने कुछ शॉपिंग की थी। शॉपिंग इंशाल्लाह मैं आपको व्लॉग के एंड में दिखाऊंगी, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारी वैरायटी आपको हर चीज़ की मिल जाएगी। आपको काफ़ी सारी डील्स वगैरह होती हैं, शूज़ एवरीथिंग जो है ना यहाँ पे होती है मेंशन, और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों को पहना के भी चेक कर सकते हैं कि ये उनको फ़िट आएगी कि नहीं। तो हर चीज़ की काफ़ी सारी वैरायटी है इनके पास। कुछ चीज़ों की प्राइसेस जो लोकल मार्केट है उससे ज़्यादा है, कुछ चीज़ें आपको डील्स वगैरह में रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं, लेकिन ये की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट है इनका पोर्शन वो है वेजिटेबल्स का और मीट सेक्शन, और इसके साथ यहाँ पे रेडी फूड का जो सेक्शन है। वेजिटेबल्स में इनके पास हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इनके पास वो मौजूद होते हैं। और बेसिकली हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो फ्रेश जूस हम लोग ज़रूर पीते हैं। तो गर्मियों में तो हम लोग गन्ने का जूस यहाँ से ज़रूर पीते हैं, जो कि बिल्कुल फ्रेश ही निकालते हैं, या मैंगो शेक, और बल्कि मैंगो जूस, प्योर जूस जो होता है पल्प के साथ। और अभी हमने फिर यहाँ से लिया था ऑरेंज का जूस। और यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना आपको वैरायटी वेजिटेबल्स की, सैलड्स की, हर चीज़ मिल जाती है। उसके अलावा इस तरह से पैक्ड फूड इन्होंने रखे हुए होते हैं, वेट के अकॉर्डिंग इन्होंने इस तरह से पैकेट्स बना के रखे हुए होते हैं। हर तरह की जो इस तरह की जो स्नैक्स हैं उनकी भी अलग से सेक्शंस बने होते हैं, और खुले भी उन्होंने रखे हुए होते हैं, मतलब अपनी अकॉर्डिंग जो है ना वेट के हिसाब से बना सकते हैं। मीट का सेक्शन काफ़ी अच्छा है इनके पास, चिकन और मीट का काफ़ी जो है ना बड़ा सेक्शन है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी सारे फूड आइटम्स लिए थे, मोस्टली बेकरी के लिए थे, और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लिए थे, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ व्लॉग के एंड में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारा मैंने जो है ना थॉरली चेक कर लिया था जब तक कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, और सारा सेक्शन यहाँ से कुछ मैंने क्रॉकरी आइटम्स भी लिए थे, वो भी मैं आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा जो है ना इनका ये सेक्शन है। कभी कभार इनके पास डील्स भी होती हैं। डील्स मोस्टली जब हम लोग मतलब मेरे ख्याल से ये संडेज़ को ही लगाते हैं या वेडनेसडे को लगाते हैं, ये मैंने नोटिस किया है इनका। और जो अच्छी डील्स होती हैं उनकी वेडनेसडे को लगती हैं, संडे को भी लगती हैं, लेकिन कम डील्स होती हैं। उसके बाद कारफोर में हमने जो भी शॉपिंग की थी उसको वहीं पे हमने सबमिट करवा दिया था, क्योंकि अभी हमने ऊपर जाना था। इतना सारा वेट उठा के हम लोग सारे फ्लोर्स पे नहीं जा सकते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स के आए थे सेक्शन में, और उसके बाद हम लोगों ने जाना था ऊपर बच्चों को प्लेइंग एरिया में ले जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे टाइम काफ़ी हो चुका था, तो हमने बच्चों से भी राय ली कि भाई क्या आप लोगों ने करना है फर्स्ट। तो उन्होंने बोला कि हमने पहले खाना खाना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे
प्लेइंग एरिया में। तो ये देखिए इस तरह से क्रिसमस ट्री विद गिफ्ट्स ये सारा डेकोरेट करके उन्होंने रखा हुआ था। लाइटिंग वगैरह फ़िलहाल ऑन नहीं थी डे टाइम में, तो इस तरह से इनकी ना ये सारी जो डेकोरेशन थी अभी तक लगी हुई थी। और प्लेइंग एरिया में भी इस तरह की सेटिंग्स इन्होंने बनाई हुई थी। तो बस यहाँ से हम लोग आगे थे ऊपर, अब हम लोग थर्ड फ्लोर पे आगे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने चूज़ किया कि हम लोगों ने खाने में क्या खाना है, और बच्चों ने यहाँ पे देख ली ट्रेन, और उन्होंने ट्रेन में बैठना था, लेकिन ट्रेन अब नीचे वाले फ्लोर में थी, तब तक वो दूसरी साइड पे जा चुकी थी। तो हम वापसी पे उनको ट्रेन पे हम लोगों ने बैठाया था। तो यहाँ पे हम लोग आगे थे फन सिटी और फूड कोर्ट वाले एरिया में। तो पहले हम लोगों ने बच्चों को खाना खिलाया, खाना ऑर्डर किया, उसके बाद इनको खिला के फिर हम लोगों ने इनको वहाँ पे छोड़ा था, ताकि ये थोड़ा देर सुकून से खेल लें, और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाएंगे तो हम लोग घर चले जाएंगे उसके बाद। तो ये हमने KFC की डील मंगवाई थी, और उसके साथ राइस बाउल मंगवाया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को वो भी पसंद है। बर्गर्स ये कम खाती हैं, इनको इतना पसंद नहीं है। साथ फ्राइज़ थे, तो अलीज़ा ने तो सिर्फ फ्राइज़ खाए थे और आइज़ल ने थोड़े राइस खा लिए। तो मतलब इस तरह से जो है ना हमने इनको लंच करवाया। उसके बाद ये अलीज़ा को हम उसके प्लेइंग एरिया में यहाँ पे इसकी एंट्री करवा रहे थे। पहले तो हमने कार्ड में रिफ़िल करवाया, और उसके बाद यहाँ पे अलीज़ा की टोपी वगैरह उतार के मैंने इसको अंदर भेज दिया। अब यहाँ पे वो शूज़ वगैरह उतार के अंदर चली जाएगी, और आइज़ल भी उसी के साथ उसी की सेक्शन में जा रही थी। फिर उसको बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से निकाल के लेके आई, क्योंकि वो थोड़े बड़े बच्चों का है, टोडलर्स के लिए या छोटे बच्चों के लिए, 4 ईयर्स तक के बच्चों के लिए छोटा जो प्लेइंग एरिया है किड्स का, सॉफ्ट प्ले एरिया वो है। तो यहाँ से बस जो है ना आइज़ल को ऑलमोस्ट हर टॉय में बैठना था, उसको जो है ना उसको शौक लगी हुई थी, लेकिन हमने उसको यहाँ पे छोड़ना था, ताकि ये मोस्टली पसंद भी इसको करती है और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेगी, तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस मैंने इसको इसकी एंट्री करवाई और इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, और यहाँ पे ना आराम से, और 1 घंटे के बाद इनको ज़बरदस्ती यहाँ से निकालना पड़ता है। तो हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती ही यहाँ से निकाला, और यहाँ पे काफ़ी रश था, पेरेंट्स भी थे, बच्चे भी थे, और इन्होंने थोड़ा सा हीटर वगैरह लगा के काफ़ी गर्म किया हुआ था। तो ये जो जगह थी ना काफ़ी गर्म थी, बच्चे बिल्कुल पसीना पसीना होकर बाहर निकले। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने इनको ट्रेन में बिठाया थोड़ा सा, और उसके बाद 1-2 चक्कर लगाए इन्होंने ट्रेन में, और फिर उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। और घर वापस आके सबसे पहले तो मैं आपको ये अपनी शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इनको संभाल लूँगी। तो ये मुझे जो है ना पास्ता बहुत पसंद है इस शेप का, तो मुझे ये वहाँ पे नज़र आया, मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने लीज़ा के सॉक्स लिए हैं, उसके स्कूल यूनिफॉर्म में वाइट सॉक्स चलते हैं, थोड़े मोटे वाले सॉक्स थे, थिक थे टॉवल मटेरियल में, तो मैंने वो ले लिया। उसके बाद ये बोतल बड़े अच्छे मटेरियल की थी, और इसके सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसके ऊपर कप टाइप का था। तो मतलब इनके लिए मैं जब भी कहीं जाती हूँ मैं इनके लिए पानी ज़रूर साथ घर से लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को अक्सर रास्ते में प्यास लग जाती है आते हुए जाते हुए। तो मैं पानी इनके साथ लेके जाती हूँ, थोड़ा सा नीम गर्म सा लेके जाती हूँ, तो मुझे बोटल्स चाहिए होती हैं इनकी। उसके बाद मैंने ब्रेड ली थी, सैंडविच ब्रेड वहाँ से, और उसके बाद कुछ ये ड्राई फ्रूट्स लिए थे। ये गोंद का पैकेट था, कुछ अच्छे रेट्स थे, कुछ जो है ना थोड़ा एक्सपेंसिव भी थे, लेकिन बेकरी की प्राइसेस बहुत अच्छी हैं उनकी, और फ्रेश बेकरी है, आपको हर चीज़ फ्रेश मिलती है। उसके बाद ये लीज़ा ने वहाँ से ड्राइंग की बुक ली थी, उसको बहुत पसंद थी। सनफ्लावर सीड्स के मैंने 2 पैकेट्स लिए थे यहाँ से, बहुत मुश्किल से मिले थे, लास्ट टाइम भी मुझे बहुत मुश्किल से मिले थे सनफ्लावर सीड्स, तो वहाँ से मैंने 2 पैकेट्स ले लिए थे। उसके बाद मैंने बर्गर्स बन लिए, बर्गर बन मैंने 2 टाइप्स की लिए, और ये सारे वही बर्गर बन्स हैं जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये वीडियोस मैं अभी बाद में लगा रही हूँ, लेकिन ये मैंने लिए थे वहीं से। और उसके बाद मैंने बर्गर वीक उसके बाद किया था। उसके बाद मैंने ये बाउल लिया, और बाउल के साथ ये मैंने एग बॉक्स लिया। एग बॉक्स मुझे चाहिए था ताकि एक्स्ट्रा एग्स ना आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकें। उसके बाद आइज़ल के सॉक्स का ये पेयर मैंने लिया था, बच्चों के लिए मैंने डोनट्स लिए थे। उसके अलावा जो बर्गर बन्स थे लंबे वाले वो भी लिए, शवारमा के ये ब्रेड्स ली थी मैंने वहाँ से। उसके बाद मैंने ये लिया है बॉक्स, 4 in 1 बॉक्स है। तो बेसिकली मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स के लिए लिया है, ताकि सारे ड्राई फ्रूट्स ना एक जगह पे आपको मिल जाएं। उसके बाद ये मैंने पीलर लिया था, पीलर मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन इस टाइप का पीलर मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने ये ले लिया कि ये भी होना चाहिए मेरे पास। और ये मैंने 3 का सेट लिया। स्पैचुला मुझे चाहिए होता है, तो मैंने स्पैचुला जो है ना उसके लिए मैंने ये सेट ले लिया, क्योंकि ये छोटे वाले थे ब्रशेस पहले मेरे पास स्टील स्टैंड के साथ थे, लेकिन उनको ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये मैंने वहाँ से शॉपिंग की है। इसके बाद मैंने एक बाउल लिया था बड़ा सा, वो बाउल मेरे बहुत फेवरेट है, वो मैं जब भी जाती हूँ मैं उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मटेरियल भी उनका बहुत अच्छा और बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो मैंने ले लिया था इस दफ़ा भी, और यही थी थोड़ी सी शॉपिंग जो मैंने वहाँ से की। और ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।